श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। प्रभु जी, कल आपसे कहा था कि आज हम आपसे अकाल योग और अन्य घटनाओं के बारे में जो वीडियो हैं उसे अपलोड करेंगे, लेकिन मेरे मन में कल जो चिंतन चलता रहा तो मुझे लगा कि उसे अपलोड करने से पहले एक बार और आपसे ऐसे आमने सामने बैठ के बातें कर लें। प्रभु जी, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। आपको भी अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए, और हमें भी हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए। ये कोरोना की आपदा की वजह से विचार आया आप लोगों से संवाद बने, इसलिए यहां पर YouTube से, Facebook लाइव से या जैसे भी हो आपसे संवाद बना, सत्संग हुआ। और जो समय चल रहा है, बार बार चिंतन में आ रहा है कि ये समय अभी सितंबर 21 तक संधि काल है और उसके बाद आने वाला दशक देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए विनाश और नव निर्माण का वर्ष होगा, दशक होगा। इसलिए सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन अभी जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपने 8 वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन कहीं भी ना तो भविष्यवाणी है और ना ही आने वाले दशक की कोई बात है। वही कोरोना, चंद्रमा, सौरमंडल और सब बातें हो रही हैं। इसीलिए प्रभु जी आपको उद्देश्य बता दें। उद्देश्य ये था कि आपसे संवाद करना और सत्संग करना, जो लोग बाबा जी से जुड़े हुए हैं। जब हिमालय आए थे हम, तो मुझे मुश्किल से 25 लोग शायद जुड़े होंगे। उसके बाद फेसबुक लाइव किया, पब्लिक किया, 50 लोगों की गिनती हो गई। वो 50 लोग जो हरिओम भेजते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और अभी करीब YouTube पर ही 250 से ऊपर ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हरिओम भेजने वाले वही 50-60 लोग हैं। तो प्रभु जी, उद्देश्य ये है सत्संग हो जाए, आपसे बातें हो जाएं और आप कुछ करें। भविष्यवाणी को जानने की जो जिज्ञासा है वो अपनी जगह है, लेकिन भविष्यवाणी पता भी चल जाएगा तब आप क्या करेंगे? या तो भयभीत हो जाएंगे या फिर और दूसरे तरह की रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन प्रभु जी, अगर पिछले 8 वीडियो देखें तो हमें अब जागने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है। और आप इन 8 वीडियो में देखें, सब कुछ ऐसा बताया है कि क्या करें क्या ना करें। चाहे वो चंद्रमा की बात हो, चाहे सूर्य की बात हो, चाहे प्राणायाम की बात हो, मौन की बात हो, ध्यान की बात हो, उपासना की बात हो, हर समय नाम सिमरन की बात हो, ये सभी कुछ तो बताया है। और विस्तार से बताने की आदत है, इसलिए लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतने लंबे लंबे वीडियो डाल रहे हैं। प्रभु जी, वीडियो तो 4 या 5 ही थे, लेकिन लंबे होने की वजह से उनके इतने भाग हो गए और अंतिम 2 भाग भविष्यवाणी के हैं, वो भी चिंतन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाबा जी की मोहर लग जाए तब आपको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो 2008-9 में जो मेरे हिमालय की यात्रा थी या बचपन से कुछ संकेत मिले थे, उन पर चिंतन किया। और अभी जो स्थितियां चल रही हैं तो मुझे लग रहा था कि वही स्थिति चल रही है जो लोगों ने बताई थी। इसलिए मुझे लगा था कि अगर संकेत हैं तो आप लोगों को सावधान कर दें, कि आप लोग जाग जाएं।
क्या करें कि हमारा बाहर से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, हमारी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए और अंदर से हम शांत हो जाए, लय हो जाए, आंतरिक यात्रा के लिए लय हो जाए, बाहर और अंदर का कोलाहल में एक लय हो जाए। इसके लिए सारे उपाय बताए हैं। आप लोगों को 24 घंटे या 24 घंटे में 24 मिनट या 30 मिनट देने की बात कही है। तो ये है प्रभु जी उद्देश्य और लक्ष्य। अब वो बॉक्स बन गया था भविष्यवाणी का, इसलिए कि 4 या 5 वीडियो थे, तो सोचा था 2-3 वीडियो में अपनी बात कर देंगे और एक वीडियो हमारे व्यक्तिगत अकाल योगों को लेकर और एक इस देश के दशक के अकाल योग को लेकर आपके सामने रख देंगे। लेकिन अभी इंतजार है बाबा जी की मोहर का। ये तो मेरा चिंतन डेवलप हुआ, संकेत ऐसे लग रहे और संधि काल चल रहा है सितंबर 21 तक, पर मुझे लग रहा कि मेरे चिंतन में जो भी आया, जो कुछ हो रहा है, उसमें एक बार बाबा जी की मोहर लग जाए। होता है ना, विधेयक लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तब वो हो जाता है, बन गया कानून, पक्की बात हो गई। तो इन संकेतों और स्थितियों को देखकर इंतजार कर रहे थे कि बाबा जी का कोई निर्देश आ जाए, एक मोहर लग जाए, फिर आप लोगों को बताएं और करें क्या तब तक। इसीलिए सत्संग विस्तार ये सब हो रहा था। लेकिन प्रभु जी इस बहाने बहुत से नए लोग बाबा जी से जुड़ गए। मुझे नहीं पता कुछ बाबा जी का लेना देना होगा। हर दूसरे दिन 2-4 नए नंबर से हरिओम आ जाता है और जब मैं रात में चिंतन करता हूं, बैठता हूं, तो मुझे लगता है, और बाबा जी से जब भी लोग जुड़े हैं तो किसी ना किसी परेशानी के दौर में जुड़े हैं, प्रतिकूल स्थितियों में ही बाबा जी के साथ जुड़े हैं ज्यादातर लोग। अभी 2 लोगों का हरिओम आया, मैंने दोनों लोगों का रात में बाबा जी को, मैं तो कुछ रखता नहीं हूँ, मेरे तो कुछ है भी नहीं, सब बाबा जी को फॉरवर्ड कर देता। मैंने बाबा जी को फॉरवर्ड किया, रात में चिंतन किया, पता चला कि दोनों लोग बहुत अच्छी आत्माएं हैं, किसी तरह की कमी नहीं है, सांसारिक सुख भी सब हैं, लेकिन इस सांसारिक सुख से तो आनंद नहीं है, इस सांसारिक सुख से तो शांति नहीं है। अवचेतन में तनाव, और तनाव भी दोनों के तनाव रेड जोन पर। क्यों? हम डिलीट बटन ऑन करते नहीं है, चीजें अंदर घर करती रहती हैं और बाद में जब हमारे उससे बाहर हो जाती हैं तब हम परेशान होते हैं, हमें अपना जीवन दुर्बल लगने लगता है, निराशा होने लगती है अपने जीवन से, अवसाद में हम जाने लगते हैं। दोनों की ऐसे ही एक जैसी स्थिति, एक ही दिन में दोनों के हरिओम आए। तो बाबा जी ने कहा उनको कहो डिलीट बटन ऑन रखें अपना, अच्छी आत्माएं हैं, डिलीट बटन ऑन करो, ये सब साफ करो। और क्या करें ऐसे में? उन्हें अपने से परेशानी नहीं है, सब ठीक है, धन धान में भी ठीक है, परेशानी अपनों से है, खुद से नहीं है लेकिन अपनों से है। क्या करें फिर? तो बाबा जी ने कहा कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में आंख और कान बंद कर लेना चाहिए। कान इसलिए बंद होना चाहिए कि खबरें आती हैं ना कान से ही, तो और आंख ऐसे आंख बंद नहीं, फिर जब खबरें आती हैं तो हम वहां जाते हैं तो हमारी आंख से दृष्टि वहां जाती है और बुद्धि वहां की तस्वीर बनाने लगती है, पिक्चर बनाने लगती है, हमें कष्ट होता है। अब उस कष्ट में क्या होगा? विवाद होगा, प्रतिकूल स्थिति होगी, सब कुछ होते हुए भी लगेगा कुछ नहीं है। तो डिलीट बटन ऑन रखें, आंख और कान बंद रखें, अपने आप में जीने की कोशिश करें, अपने मन का सा जीने की कोशिश करें, वर्तमान में जिएं। और ऐसे बहुत लोग बाबा जी से हर रोज 2 या 3 लोग ऐसे जुड़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये प्रभु जी बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो प्रभु जी जो यहाँ आए थे तब यही था कि हमारे साथ जो 20 लोग जुड़े हैं, 25 लोग जुड़े हैं, बाबा जी के अम्ब्रेला में हैं, बाबा जी कृपा करें उन 25 लोगों के साथ अब जैसे जैसे ये विस्तार हो रहा है सब पर बाबा जी की कृपा बने, सबका शुभ शुभ हो। लेकिन जब रात में चिंतन में बैठते हैं तो प्रभु जी संकेत अच्छे नहीं होते हैं।
तो भले ही आपको भविष्यवाणी के बारे में अभी हमने ना बताया हो, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ तो बता दिया। आप 8 वीडियो देखो प्रभु जी। सबसे पहले हमें अपना चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, और उसके बाद अपने घर में परिवार के बच्चों के साथ करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। मैंने आपको बताया था प्रभु जी, जो लोग 40 और 60 वर्ष के बीच के हैं, जिनके बच्चे 15 से 25 वर्ष के बीच में हैं, उनके साथ बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वो भले ही आपको ना पता हो, भले ही आप कहें कि हमारे बच्चे तो सब ठीक हैं, लेकिन मैं 60% लोगों की बात कर रहा हूं, यानी हर 2 घर में 1, हर 2 में 1। ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है शरीर में, ऐसा विकिरण हो रहा है ऊपर से प्रभु जी। और जो बार बार मैं आपसे चंद्रमा की बात करता हूं, ग्रहों की बात करता हूं प्रभु जी, चंद्रमा, सूर्य, सारे ग्रह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब तो टूल हैं। इसे गाइड तो कोई और कर रहा है, दिशा तो कोई और दे रहा है। परम पिता परब्रह्म परमेश्वर तो बहुत दूर है। इसी हमारे सौर मंडल में एक स्थान है, वहां से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, वहां से ये विकिरण हो रहा है। और उसी विकिरण के दौरान दैवीय और आसुरी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। इसके बारे में कभी आपको बताएंगे, ज्ञानगंज के बारे में। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब जो चेतन परमात्मा है, जो यहां से जा रहे हैं, सब ज्ञानगंज जाते हैं, उनका आवागमन वहीं से होता है। और अभी वही सब इसको परिवर्तन को कहते हैं क्या, हैंडल कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो क्रियाएं बताई हैं वो आप करें, और अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दें। जो 25 से 40 वर्ष के पेरेंट्स हैं वो तो बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनकी जो बच्चे हैं अभी कितने साल के होंगे, 2 वर्ष से लेके 15 वर्ष के, जो 25 से 40 के युगल होंगे प्रभु जी। यूएसपी, उनमें से कुछ बच्चे तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत टैलेंटेड, और अगर उनकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव उसमें गई तो वो आने वाले समय में निर्माण में सहायक होंगे, नव निर्माण में। और वही अगर एनर्जी डिस्ट्रक्टिव उसमें चली गई तो भी वो फिर वहां अति, उनकी दोनों चीजों में अति है, या तो हाइट पर पहुंचेंगे या वहां पहुंचेंगे। तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस माहौल में, उनको अभी से करें ईश्वर की ओर प्रेरित, उनको अभी से कहो परम पिता परमात्मा के रास्ते पर चलना है। उन्हें अभी से जो उनकी हॉबीज हैं, जो चीजें हैं, उनको अभी से डेवलप करने की कोशिश करें। और जो 15 से 25 वर्ष के लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोग भी एक बार अपना आकलन कर लें। इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, इस रासायनिक परिवर्तन के दौरान उनकी क्या कहते हैं उसको, विल पावर वीक हो रही है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, उन्हें डीप स्लीप नहीं होता है, लक्ष्य बड़े बना लिए हैं, सपने बड़े देख लिए हैं, और वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो अवसाद में जा रहे हैं। माता पिता की अपेक्षा बड़ी थी, वो पूरी नहीं हो रही है तो अवसाद में या तो चले गए हैं या जा रहे हैं। 15 से 25 वर्ष के बच्चे किस उम्र में होते हैं? 10th, 11th, 12th एग्जाम देके किसी टेक्निकल या किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले गए हैं या जा रहे हैं। कोर्स कर लिया है, निकल रहे हैं, या निकलने की प्रक्रिया है, या नौकरी की शुरुआत है, या विवाह हो गया है 25 वर्ष पे तो विवाह की नई नई शुरुआत है। लेकिन इस पूरे दौर के बच्चे कहीं ना कहीं अवसाद में हैं। ऐसा नहीं है कि उनका आईक्यू लेवल कम था या उनकी उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी। अगर ये नहीं होती तो उनके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते 10th में, 12th में? ये नहीं होता तो उनका एंट्रेंस कैसे होता? ये नहीं होता तो वो डिग्री कैसे प्राप्त करते? सब था, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति जो हो रही है सौर मंडल की और हमारे अंदर की, चंद्रमा उसमें प्रभावी कारक है, उसकी वजह से वो हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको एक दिन किसी का मैसेज आया था, बताया था, किसी काम में मन नहीं लगे, अचानक व्यवहार में परिवर्तन, खाना में भूख, खाना होते हुए भी, भूख होते हुए भी खाने में मन ना लगे, रात में आंख खुल जाना, देर तक सोना नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, लेकिन विचार आने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब,
इसका मतलब है कि आप अवसाद में हैं। डिप्रेशन की भी लेयर्स हैं, 1 2 3। तब क्या करते हैं, तब हमें किसी के साथ मिलके अपने उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूरियां बढ़ेंगी। आकर्षण और विकर्षण का वो है, पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। तब क्या होगा, अंदर अंदर जब ज्यादा घुट जाते हैं, जब अंदर अंदर ज्यादा सोचते हैं बच्चे, तब वो निराशा में होते हैं, तो आत्मघाती कदम उठाते हैं। या क्या करते हैं फिर, ये कदम तो उठाते हैं जब बहुत प्रेशर होता है परिवार का, तब कि कोई रास्ता नहीं है अब। अन्यथा वो क्या करते हैं, उसको भूलने के लिए व्यसन कोई ना कोई उसमें चले जाते हैं। आने वाले वर्षों में देखना नए नए व्यसन के तरीके आएंगे और 15 से 25 वर्ष तक के बच्चे उसमें डूबते दिखाई देंगे आपको, किसी न किसी व्यसन में। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको, भविष्यवाणी जब होगी तब होगी। ये भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आप अपने बच्चों को देखिए, उनसे बात करिए, उनसे मित्रता से बात करके देखिए, और अगर वो अवसाद में जा रहे हैं तो उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, मित्रवत उनसे व्यवहार करें, उनकी नजर रखें उन पर। अभी तो लॉकडाउन में हैं, उनके मोबाइल पे नजर रखें, उनके नेट पर नजर रखें, उनके बिहेवियर पर नजर रखें। उनके कुछ करीबी मित्रों के नंबर आप ले लें, उनसे बात करके आप जरा देखें, लगेगा। और मां के अंदर तो कुछ और सिक्स सेंस होती है, मां तो बहुत जल्दी बच्चों को जान जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और 30 मिनट जो बताया है वो करें। तो कहने का मतलब ये कि अभी करना है हमें आने वाले समय के लिए। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु जी अभी पिछले 3 साल के आंकड़े देख लीजिए, असमय मृत्यु के, आत्मघाती, आत्महत्याएं, हार्ट हृदय संबंधी परेशानियां, व्यसन, ड्रिंक्स एंड स्मोक, ये 3 के आंकड़े देख लीजिए पिछले वर्षों के। और सितंबर 21 में फिर देख लीजिए कितनी रफ्तार बढ़ गई होगी, 1.5 गुना, 2 गुना और ज्यादा देखेंगे आप। अव्यवस्था होगी। ये तो केवल बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, अवसाद में ग्रस्त बच्चे, हृदय संबंधी बीमारियां, स्मोक और ड्रिंक्स का कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा, शरीर में उसका असर, इम्यून सिस्टम वीक होना, और उसमें निराशा में आत्मघाती कदम उठाने तक की चीजें होंगी। देख लेना आप 21 सितंबर तक, सितंबर 21 तक ये आंकड़े देखना, तो 3 गुने आंकड़े आपको ज्यादा दिखाई देंगे देश और दुनिया में, भारत में तो खास करके। अपराध की स्थिति बहुत बढ़ेगी। और ये स्थिति प्रभु जी आपको इसलिए बता रहे हैं, आने वाला कल आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस कल को आज सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। संसार में है तो सांसारिक स्थितियों को ठीक करते हुए, घर में ऐसी परेशानियां हैं तो घर में उन परेशानियों को ठीक करते हुए, दिमाग में अगर तनाव है, अवसाद है, परेशानियां हैं तो उस दिमाग के तनाव को शांत करते हुए, और साधक हैं, आंतरिक यात्रा पर हैं, तो आंतरिक यात्रा के लिए जो उपाय बताए हैं वो उपाय करते हुए उन स्थितियों को हम ठीक कर सकते हैं। ये सब चीजें बताने का उद्देश्य यही है हमारा आपको। इसीलिए लगा था कि आज हम लोग अपने आपस की बातें करेंगे, और ये आपस की बातें भी इतनी लंबी हो जाएंगी कि इसके भी पार्ट करने पड़ेंगे। अभी मैं जा रहा हूं गंगा जी के किनारे, आज गंगा जी का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, और अगर मौसम ठीक हुआ तो कैमरा लेके इसका अगला पार्ट जो होगा ये आपस की बातों का, ये हम गंगा जी के किनारे करेंगे। और साथ में जो आपको बताया था ना कि सूर्य को प्राणायाम प्रक्रिया से जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्राणायाम है, कैसे चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाना है। और चंद्रमा को कैसे अर्घ देना है, ऐसे देना है। सूर्य को कैसे देना है, ऐसे करना है। और हाथ को बिल्कुल भी 45 एंगल से नहीं मोड़ना है।
तो ये गंगा जी के किनारे जाता हूँ, बैठता हूँ, अगर मन हुआ तो 1 या 2 मिनट में वहां पे करके आपको दिखा भी दूंगा। क्योंकि कैमरा दूर होगा ना, आवाज नहीं आएगी, तो बिना आवाज के आपको करके दिखा दूंगा, आप लोग करना। और ये आज जो मैं आपसे बात करने वाला था, जो मेरे दिमाग में था क्या क्या बातें करेंगे, उसके भी 3 पार्ट हो गए, 3 एक यहां हो गया, और गंगा जी के किनारे जा रहा हूं, मेरे दिमाग में बातें हैं बहुत सारी, अभी पूरी नहीं हुई हैं। ये तो केवल पहला पार्ट जो है, ये तो मुझे अपनी जो बातें करनी थी उसकी भूमिका है। अभी इसके 2 पार्ट और हैं, तो गंगा जी के किनारे जाके करते हैं। तो आपको हम 3 पार्ट अपलोड कर दे रहे हैं। अपनी बात, आपस की बात, तो कहा है ना, कुछ रोज रोज सत्संग हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। इसमें से भी आपको जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण कर लीजिए। इस पार्ट में भले ही ना मिले, लेकिन आगे के जो 2 पार्ट होंगे गंगा जी के किनारे, शोर होता है इसलिए हम वहां नहीं करते, लेकिन आज इच्छा है कि चलो आपको गंगा जी के दर्शन करा दें। आप लोग वो दूसरे पार्ट भी देखिए और आनंद लीजिए। हरि ओम।